this is Shifali Jariwala and I'm very very excited because we are going to be bringing in 2021 very soon. मैं घर पे ही रहूंगी at New Year's Eve with my family, but that does not mean that I will be in my pajamas. No, I'm going to wear a pretty dress, do my hair and makeup, and I want to share my makeup routine with you guys, what I will be doing for my New Year's party. So stay tuned. पूछते हैं कि आपकी स्किन बहुत ग्लोई लगती है, ड्यूई लगती है. Yes, it's not about the skincare products that I use, but it's also my lifestyle. I live a very healthy lifestyle. मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, क्लीन खाना खाती हूँ. So good skin बहुत डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पर. But this is not a skincare video. This is a makeup video. So if you want your skin to look good in makeup, you need to prep your skin. तो आपको मैं अपना सीक्रेट बताऊंगी. दिस इज बायो ऑयल ड्राई स्किन जेल. मुझे अच्छा लगता है इससे अपनी स्किन को प्रेप करना. फिलहाल मेरे स्किन पे बिल्कुल मेकअप नहीं है और मैं ये जेल लेके अपने स्किन पे यू पैट करूंगी. इससे मेरी स्किन हो जाती है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और मेरा मेकअप बेस वगैरह जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है इसके ऊपर. तो इसको लगा के यू टैप करके 2 मिनट मैं छोड़ देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट डूइंग माई मेकअप. सो कॉमन कंसर्न जो सबकी होती है डार्क सर्कल्स. सो आई हैव डार्क सर्कल्स. यस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो आई हैव दिस मैजिक प्रोडक्ट जो मेरे डार्क सर्कल्स को बिल्कुल छुपा देता है. ये प्रोडक्ट है पिक्सी बाय पेट्रा. ये ब्राइटनिंग पीच शेड में है जो मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है. और एक क्लीन मेकअप ब्रश लेके, ये इस तरह का क्रीमी प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मैं लेके जो मेरे प्रॉब्लम एरियाज हैं डार्क सर्कल्स में, मैं इसको लगा के इवन इन दीज कॉर्नर्स थोड़ा सा ऊपर ये लगा के अपनी उंगलियों से ब्लेंड करती हूँ. बिकॉज आई थिंक अंडर आइज वगैरह इफ़ यू यूज़ योर फिंगर्स बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. एंड आई वेरी कंफर्टेबल यूजिंग माई फिंगर्स फॉर माई बेस, स्पेशली अराउंड माई अंडर आइज. सो ये शायद आपको दिखेगा कि ब्लेंड होने के बाद डार्क सर्कल्स को काफ़ी कम कर देता है. इट्स अ पीच अंडरटोन, तो उससे मेरे डार्क सर्कल्स कैंसिल हो जाते हैं. सी, मैं ज़्यादा बेस पसंद नहीं करती हूँ अनलेस वी शूटिंग. फॉर नॉर्मल पार्टीज एंड ऑल मैं कम बेस लगाती हूँ बिकॉज मे बी आई ऑल्सो डोंट हैव एनी मार्क्स ऑन माई फेस जिसको मुझे हाइड करने की ज़रूरत है. बट येस, आई हैव अ लॉट ऑफ पिंकनेस ऑन माई फेस, स्पेशली अराउंड माई नोज, माई चिन. तो मैं जो बेस लगाती हूँ वो है ये फेंटी ब्यूटी का बेस, शेड 185. इट्स अ लिक्विड बेस. थोड़ा सा हाथों पे लेकर वही मेकअप ब्रश से आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेंटर ऑफ माई फेस. अंडर आइज, और बहुत कम लगता भी है ये प्रोडक्ट और इसीलिए स्किन नेचुरल भी लगती है, बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगती है. थोड़ा सा स्प्रेड करके मैं क्लीन स्पंज लेके इसको डैब करती हूँ और सेंटर ऑफ द फेस से आई ब्रिंग इट आउटसाइड. I don't have any blemishes or too many open pores. तो मेरे लिए 2 मिनट में ये अच्छे से spread out हो जाता है. But you can take more time. This is the base, so you must take more time for it. इस वक्त at this stage the face looks very white, of course, because हमने कोई contouring नहीं की है, आई मेकअप नहीं किया, लाइनर नहीं किया, तो फेस लुक्स रियली
white and pale. I need a little extra concealer under my under eyes. छुपाने के लिए नहीं, बट मैं ये जो अंडर आइज का एरिया है और मेरा टी जोन वाला एरिया है, उसमें मैं एक शेड लाइट लगाती हूँ. ये है फेंटी ब्यूटी का कंसीलर शेड 170, which is 1 shade lighter than my base का कलर. उससे क्या होता है कि आपका ये जो टी जोन है, जो आपके फेस के हाई पॉइंट्स हैं, वो और निखर के आते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पे. दिस इज व्हाट आई डू. और फिर दोबारा इसको मैं करती हूँ ब्लेंड. सो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो ब्राइटन अप हो गया है थोड़ा. इट जस्ट ब्राइटन्स अप योर फेस. टैप 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 फॉर मे बी अ मिनट. एंड माई फेस इज रेडी. Now that the base is done, it's time to set it. So मैं Fenty Beauty का Pro Filter translucent powder यूज़ करती हूँ in the shade Butter. I'm actually a very big fan of Fenty Beauty. मुझे इसके products बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ये it's not exactly white, ये off whitish कलर का पाउडर है और बहुत ही सुंदर पतला पाउडर है. तो मैं इसको लगा देती हूँ ऑन टॉप ऑफ माई आईज, क्योंकि हमने बेस लगाया है और ये क्रीज हो जाता है बेस. सो आई पुट इट ओवर माई आईज, देन आई पुट सम ऑन माई नोज. जहाँ पे ज़्यादा बेस लगा है वहाँ पे मैं डैब करके लगा देती हूँ. सब एरिया पे ज़्यादा बेस लगा था. एंड ऑफ कोर्स ये अंडर आइज. इससे मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, सील हो जाता है. इंटरनेट पे ट्रेंड है बेकिंग करने का. मैं बेक नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेक करने के बाद मेरी अंडर आइज ज़्यादा क्रीजी दिखती है और बहुत ही चौकी दिखती है. तो मैं जस्ट हल्का सा पाउडर लगा देती हूँ. फिर ये मोटे वाले ब्रश से जो पाउडर बचा हुआ है उसको इस तरह से पूरे फेस पे लगा देती हूँ. तो आज आई मेकअप के लिए मैं अपना सबसे फेवरेट पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. दैट इज़ द एनास्थेसिया बेवरली हिल्स का पैलेट. बहुत ही सुंदर शेड्स हैं इसमें. बहुत पिगमेंटेड है इन लॉट ऑफ कलर्स. सो आप हैवी मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस पैलेट. लाइटर मेकअप भी कर सकते हैं. बिकॉज आज मैं घर पे हूँ, आई विल प्रॉबेबली यूज़ द लाइटर कलर्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू डू आई मेकअप, हाउ आई डू माई आई मेकअप. सो आई मेकअप शुरू करने के पहले मैं कॉन्टूर करती हूँ विद दिस फ्लफी ब्रश. ऑफ कोर्स मेक श्योर योर brushes are clean. I wash my brushes every week. So it's very important, नहीं तो वो बैक्टीरिया जम जाता है, पिंपल्स ब्रेकआउट्स हो जाते हैं. सो क्लीन ब्रश लेके ये जो शेड है OG, इससे मैं अपनी क्रीज बनाऊंगी एक्स्ट्रा डस्ट करके. आप देख सकते हैं मैंने क्रीज बनाई है आंखों के ऊपर. एंड दैट्स इट. उसके बाद ये वाला ब्रश है, बहुत फ्लफी ब्रश है. ये यूज़ करके मैं इसको पूरी तरह से कर दूंगी ब्लेंड. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप क्रीजेस बनाएं तो वो लाइन दिखनी नहीं चाहिए. सो यू नीड टू डू लिटिल वर्क हियर. और एक फ्लफी ब्रश लेके इसको अच्छे से आपको स्प्रेड करना है. यू सी द डिफरेंस? हार्ड लाइन्स, ब्लेंडेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेंड. Blend, 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 blend. Makeup is all about blending. Now that the contouring is done around the eyes, अब मैं eyelids को प्रेप करूँगी.
एंड आई एम गोइंग टू यूज द शेड वेस्टेड. बहुत ही लाइट शेड है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ऑन द ब्रश, एक्स्ट्रा निकाल के पुट इट ऑन माई eyelids. You see, आँखें खुल जाती हैं बिल्कुल इससे. So I love this shade for a natural semi-party makeup. I love this shade. You see how the eyes have just opened up. So अच्छे से इसको blend करना है from the inner corner of the eyes till outside. और थोड़ा सा कॉन्टूर के साथ भी, कॉन्टूर डार्कर शेड के साथ भी ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो यू डोंट सी एनी लाइंस. इसके बाद मैं ये जो हमने ओजी शेड यूज़ किया था फॉर द कॉन्टूरिंग, ये शेड लेके विद अ स्मॉलर ब्रश मैं इसको यहाँ लगाती हूँ ऑन माई लोअर लिड. And right now it's not looking very good because like I said, blend. So मैं एक दूसरा ब्रश लेके इसको करूँगी blend. So here it is. I like the way इससे मेरी आँखें खुल जाती हैं. And because पार्टी का माहौल है, so why not put a little glitter maybe on the eyelids, और कुछ pigmented हो, थोड़ा सा शाइन, glitter and glam. You're never ready for a party without a little glitter. So I'm going to show you what glitter I'm going to put on my eyelid. So ये Anastasia का जो पैलेट है, इसमें एक बार्ब करके शेड है. It's this really cool pinky shade, but ज़्यादा पिंक नहीं है. It's just very nudish, but एक होलोग्रामिश ग्लिटर है. सो मैं अपने फिंगर्स पे ये लेके सेंटर ऑफ माई आईलिड्स पे थोड़ा सा लगाऊंगी. इसी little bit. What I really like using as an eyeliner is actually an eyeshadow, एक intense eyeshadow. So ये NARS का Erdem पैलेट है. ये पैलेट में ये जो डार्क ब्राउन कलर है, इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन, मैं इस आई शेडो को यूज़ करती हूँ एज एन आई लाइनर. एंड इट्स वेरी ईजी. यू नीड द राइट ब्रश फॉर इट. आपको एक बहुत ही फाइन पतला ब्रश यूज़ करना है इसके लिए. एंड इफ यू नॉट कंफर्टेबल यूजिंग एन आई शेडो, यू कैन यूज अ लिक्विड लाइनर, एनीथिंग. आई मीन लाइनर इज, इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडी हाउ यू लाइक टू डू इट. But I like my eyeliner smoky and I like them brown. So I'm just going to get my eyeliner brush out and show you how I do it. So this is the brush I use. बहुत ही पतला फाइन ब्रश है. इसमें थोड़ा सा आई शेडो लेके very close to my eyelashes मैं लाइन बना देती हूँ. मुझे अपनी आँखें खुली खुली अच्छी लगती हैं, तो आई डोंट डू अ वेरी थिक लाइनर. डिपेंड्स ऑन द लुक ऑल्सो. टुडे आई डोंट वांट टू डू अ वेरी थिक लाइनर, तो मैं बहुत ही एक पतला सा क्लोज टू माई आई लैशेस एंड आई लाइक टू एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट कोने पे, जिससे आंखें और बड़ी दिखे. और ये करने के बाद मैं अगेन अपना एक फ्लफी सा ब्रश लेती हूँ, छोटा वाला, और इसको करती हूँ ब्लेंड. यूज द फिंगर्स फॉर द एजेस. यू सी हाउ दैट गोज. सो माय eyeliner is done. Eyeliner के बाद it's time for mascara. I love mascara. I apply a lot of mascara and that really opens up my eyes. My favorite mascara is the Bad Girl Bang Mascara by Benefit. So I'm just going to do mascara and I have to be very careful क्योंकि
बहुत बार, एक्चुअली मैक्सिमम टाइम्स मेरा मस्कारा इधर उधर लग जाता है। एंड जब मैं मस्कारा करती हूँ आई टेंड टू ब्रिंग माई आई लैशेज अंदर की तरफ, इस तरह से। इससे सीधी हो जाती हैं, हल्की सी कर्ल हो जाती है और आंखें खुली खुली सी लगती हैं। सो मस्कारा इज डन। lot of people don't use fake eyelashes, but जब मैं पार्टी के लिए जाती हूँ आई लव वेयरिंग आई लैशेज, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बगैर एक मेरा फेस खाली खाली सा लगता है। एंड आई हैव बिगर आइज, सो आई लैशेज से आंखें खुल जाती हैं और इल्यूजन ऑफ बिगर आइज लगती है। बट मैं जो लैशेज यूज़ करती हूँ वो बहुत ही नेचुरल वाली लैशेज यूज़ करती हूँ। सो आई शो यू विच वन आई यूज़। सो दीज आर माई फेवरेट आई लैशेज। बहुत ही नेचुरल वाली लैशेज हैं ये। दिस इज अ पैट प्रोफेशनल नंबर 54। These are great lashes, they work well for me, and the पूरा प्रोसीजर ऑफ पुटिंग ऑन फेक लैशेज मुझे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। सो आई गेस आई जस्ट अप्लाई द लैशेज एंड कम बैक टू यू। सो द लैशेज आर डन। Can you see? It's just so natural. But आँखें एकदम खुल जाती हैं। I love lashes. After lashes, I do my eyebrows. I like थोड़ा बहुत arched eyebrows. और उससे पूरा face change हो जाता है। So my favorite product is ये पैक का Super Brow Cream in the shade 02. It's again a brown, creamy texture है। और मेरा पतला ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके पहले मैं अपने आईब्राउ ब्रश से बालों को थोड़ा कोम आउट करके, आई हैव गैप्स इन माई आईब्राउज बचपन से, सो आई नीड टू फिल दीज गैप्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हल्का सा गैप्स को फिल करती हूँ और फिर ऊपर से एक काइंड ऑफ आर्च बनाती हूँ। आई लव थिक आईब्रोज। आईब्रोज फिल करने के बाद मैं आईब्राउ मस्कारा यूज़ करती हूँ। ये आई थिंक पता नहीं कौन सी कंपनी का है, एक्सप्रेसो शेड में। मैं इसको आईब्रो को, बालों को, जैसे हम हेयर स्प्रे लगाते हैं अपने बालों में, बालों को सेट करने के लिए ये मस्कारा लगाती हूँ जो हल्का सा टिंटेड है। तो आईब्रोज को और थिक करके आईब्रोज के बालों को शेप में सेट कर देता है। नाउ कमिंग टू कॉन्टूरिंग, मेरा फेवरेट कॉन्टूर पैलेट है ये टू फेस्ड का कोकोआ कॉन्टूर पैलेट। आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है इसको। इसमें मीडियम कोकोआ शेड जो है इट्स परफेक्ट फॉर माई स्किन बिकॉज आई एम ऑन लिटिल फेयरर साइड एंड बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टूरिंग मैं करती हूँ। सो आई जस्ट टेक सम ऑन द ब्रश contour or blend on the other side. Naturally I have a little higher cheekbones, मुझे उसी को फॉलो करना है। मैं अपने मेकअप से फेस का शेप बिल्कुल ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करती हूँ। I see a lot of people making mistakes with contouring, but I am not a makeup artist, so I don't know उनको मैं क्या टिप दूँ। यहाँ पे करके थोड़ा सा on the jawline, the same shade, and then ब्रश लेके
ब्लेंड 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 ब्लेंड। अब ये राउंड फ्लफी ब्रश है बट आई यूज इट टू ब्लेंड। सो ब्रशेज आई थिंक व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल, या मेरे लिए तो जो ब्रश सामने होता है मैं वैसे वो यूज़ कर देती हूँ ब्लेंडिंग वगैरह के लिए। सो नाउ द कॉन्टूरिंग इज डन। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कॉन्टूर योर नोज ऑल्सो, एंड आई यूज दिस ब्रश टू कॉन्टूर माई नोज। एंगुलर है, पतला है, सो आई यूज द सेम कलर एंड जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक करती हूँ मैं। यू डोंट नीड टू गो ऑल द वे डाउन। आई डोंट लाइक दैट लुक पर्सनली। और फिर अपनी फिंगर्स से एक फेस का स्ट्रक्चर होता है। यू शुड नॉट ट्राई टू मेक अ वेरी स्मॉल नोज ऑल्सो, क्योंकि आपके फेस पे आपका जो नोज है इट्स इन प्रपोर्शन, तो आपको सिर्फ उसको एनहांस करना है, उसकी शेप चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। सो ये हल्का सा मैंने कर दिया तो नोज कॉन्टूर हो जाता है, चीक्स आर कॉन्टूर्ड। अभी इसमें एक शेड है लाइट कोकोआ, इट्स लाइक ऑलमोस्ट वाइट, तो इसको मैं यूज करती हूँ विथ माई फिंगर्स ऑन द एज अ ब्रा हाइलाइटर। ज़्यादा शाइन नहीं है इसमें बिकॉज मैंने ऑलरेडी आईलिड पे शाइन ली हुई है। सो जस्ट अ लिटिल बिट हाइलाइटर हियर, little bit highlighter on the bridge of my nose. You see how it shines? And the secret to pouty lips, use a little bit of highlighter on the top of your lips, here or little bit here. So bridge of the nose, यहाँ पर इससे लिप्स ना बिल्कुल पॉप हो जाते हैं। सो हियर वी आर डन विद द कॉन्टूरिंग एंड वी विल मूव ऑन टू ब्लश। सो मुझे जनरली पीची टोन ज़्यादा पसंद है फॉर ब्लश, सो आई एम गोइंग टू यूज माई फेवरेट ब्लश। Sitting in the mirror is so irritating. So this is again a Benefit blush, shade California. ये बहुत ही सुंदर शेड है। I will show you. It's like लगता ऑरेंज है but it's very nice and peachy और उसमें गोल्ड पिगमेंट्स हैं। तो पर्सनली माई स्किन आई डोंट पुट टू मच हाईलाइटर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हाईलाइटर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाईलाइटर लगाने पे स्किन थोड़ी सी ऑयली दिखती है। सो ये मैं ऐसे शेड्स यूज़ करती हूँ जिसमें हल्के से पिगमेंट्स होते हैं, जिससे वो जो आपको शाइन चाहिए वो शाइन मिल जाती है। आई थिंक आई हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग ब्रश। हैंग ऑन, आई कम बैक विद द राइट ब्रश। सो आई हैव फाउंड माई फेवरेट ब्रश। हल्का सा एंगुलर ब्रश है, क्लीन ब्रश है, मगर ये पर्टिकुलर शेड फिक्स हो गया इसके ऊपर। थोड़ा सा ये शेड लेके स्वीप अपवर्ड्स। यू सी इसमें ऑलरेडी पिगमेंट्स हैं, इसके वजह से एक शाइन आ जाती है। मुझे अपनी चीक बोन्स को एनहांस करना अच्छा लगता है, तो मैं ब्लश यहाँ तक ही लेती हूँ, मैं यहाँ तक नहीं लेती हूँ। बट देन अगेन लोग लेते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस, प्रेफरेंस एंड द शेप ऑफ द फेस। बट आई लाइक टू हाईलाइट माई चीक बोन्स। So here my blush is done, my contouring is done, and what is left is lips. So I'm not very bold with lips. मैंने बहुत कम बार dark lips किए हैं, and I don't plan to do it today also. I choose very nude, beige, peach, light pinks, these kind of shades for my lips. And today I think I'm going to go with my classic, my favorite baby pink lips, and I'll show you what my favorite product is. Naturally पहले हम lip line करेंगे,
ये बहुत ही सुंदर पिंक शेड है, वेरी नेचुरल। इसकी कंपनी क्या है ये भी नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने इसको इतना यूज़ कर दिया है। एंड दिस वॉज एक्चुअली गिफ्टेड टू मी बाय माई मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज वो मुझ पर ये शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझ पर, तो वो मुझे ये ला के देते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइन माई लिप्स फर्स्ट। मैं ज़्यादा ओवरलाइन नहीं करती हूँ अपने लिप्स को, बिकॉज आई थिंक आई लाइक द शेप ऑफ माई लिप्स, और मेरे लिप्स काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर चाहे अपने लिप्स को थोड़ा पाउटी बनाने के लिए तो यू कैन लाइक ओवरलाइन द लिप्स, बट आई डोंट डू इट। आई जस्ट गो विद द नेचुरल शेप ऑफ माई लिप्स। और मैं फिल कर देती हूँ लिप लाइनर से। इट्स एन एक्सीलेंट टिप, अगर आप लिप लाइनर से थोड़ा सा फिल कर दो अपने लिप्स को तो लिपस्टिक की लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है, लिपस्टिक ज़्यादा समय तक अपनी जगह पे रहती है। सो हल्का सा, विंटर्स हैं, लिप्स बहुत ड्राई हो गए हैं। इट्स अ गुड थिंग अगर आप मेकअप की शुरुआत में अगर यू सफ़र फ्रॉम ड्राई लिप्स, यू कैन अप्लाई लिटिल लिप बाम एंड देन स्टार्ट विथ मेकअप, ताकि जब तक आप लिपस्टिक तक पहुँचे, बिकॉज लिपस्टिक इज यूजुअली द लास्ट थिंग यू डू, तब तक आपके लिप्स सॉफ्ट और सपल हो जाते हैं। आई फॉरगॉट टू डू दैट टुडे, बट नो प्रॉब्लम। सो इस तरह से मैंने लिप लाइन लगाया है और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी माय फेवरेट क्लैरेंस लिप बाम। ये लिप बाम है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, बट आई विल बाय इट सून। इट्स दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर। और ब्रश लेके ऑल आई एम गोइंग टू डू इज, जो मैंने लिप लाइन किया था इसी के ऊपर स्प्रेड करना है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, तो जो मेरे लिप्स में ड्राइनेस है इट्स गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। And the lips are done. So my makeup is almost done. मगर of course till आप बाल ना बनाए वो लुक नहीं आता, but this was a makeup tutorial. मेकअप के पहले मैंने शावर लिया था, मेरे बाल गीले थे, मेकअप करते करते अब बाल सूख चुके हैं। एंड आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू गो विथ क्लासिक स्ट्रेट हेयर फॉर माई हाउस पार्टी। मैं अपने बालों को आयन आउट करूँगी एंड या सो द मेकअप इज़ डन एंड डू लेट मी नो if you've liked my makeup and if my makeup routine helps you. So guys, now I'm ready. My hair is done. जैसे कि मैंने कहा था, I'm just going to leave it straight and natural, and makeup is all set and the look is now ready. I don't know what I will wear, but with this makeup आप कोई भी रंग की ड्रेस पहन सकते हैं. I think I can wear any color with this. And just accessorize with hoops and maybe some ring and a bracelet, and touch up my lipstick once before the party. So thanks for watching this video. I hope you like my makeup routine and glam up this New Year's. Enjoy yourself. Have a great time with your friends and family. Be safe. Stay blessed. Here's wishing you a very happy and a prosperous 2021 to come. See you next year. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.